कि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है। और यहाँ जितने लोग आए हैं तब मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आगे का कार्यक्रम देवेंद्र भाई चालू करेंगे। भैया आप भी हैं प्रतिनिधित्व हो जाए। इतनी माला आज तक हाईकोर्ट में मैंने किसी को पहने नहीं देखा है। क्या बात है। बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग लेने आए, मतलब घर से बताइए, मतलब हम तो पहली बार देख रहे हैं कि घर से पूरी 3 पीढ़ी के लोग लेने आए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को दिखाता है कि इन्होंने ऑफिस नहीं घर को भी कितने अच्छे से देखा, इन्होंने सबकी केयर की, सबका ध्यान दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऑफिस यानी ऑफिस में कितना टाइम देते थे। ऑफिस में 2-2 बजे रात तक इन्होंने काम किया और उसके बावजूद देखिए घर के लोग भी आ रहे हैं साथ में लेने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मधुरालय घर से जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मुझसाला। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मुझसाला। तो सर ने भी देखिए एक राह पकड़ ली। वो कौन सी राह थी? वो राह थी मेहनत करने की राह, वो राह थी जिम्मेदारी उठाने की राह और किसी काम को जो है करने में तब तक डटे रहने की राह जब तक कि वो काम पूरा न हो जाए। वो पूरा काम करने की राह, एक जिम्मेदारी उठाने की राह। घर के लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने जो जिम्मेदारी का जो इनका दायरा था, ये काफी बड़ा दायरा था इनका, जो है हर तरफ फोकस करना। और देखिए कभी भी अच्छा देखिए, अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है तो अक्सर ये होता है कि उसके चेहरे पर झुंझलाहट रहती है, उसके चेहरे पर टेंशन रहता ना और रहता है, घिसियाट रहती है, यार मैं ही सब क्यों करूँ, मैं ही सब क्यों करता हूँ। लेकिन देखिए कभी भी हम लोगों ने, घर वालों की बात अलग है, हम लोगों ने कभी भी इनके चेहरे पे कभी भी कोई झुंझलाहट नहीं देखी, कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं देखी, कभी भी ऐसा नहीं देखा कि आज ये बहुत नाराज है या आज इनके मन में ये भाव है कि यार सब मैं ही क्यों करूँ, मैं ही रात में क्यों। भी इनके मन में, इनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा गया। किसी ने भी नहीं देखा कि ये नाराज हों या इनके मन में कभी ये भी नहीं आया कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। इन्होंने ऑफिस का जैसे इतना सारा काम का दिल रोता रुके, लेकिन कभी इनके मन में ये भाव नहीं आया कि जो है हम एहसान कर रहे हैं, या इन्होंने कभी ये चीज़ किसी से कही भी नहीं कि हम एहसान कर रहे हैं, कभी एहसान नहीं। इनको हमेशा लगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। और हाई कोर्ट से जो यानी हाई कोर्ट में नौकरी करने की वजह से जो हमको रिगार्ड मिल रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से है, जो हमें समाज में सम्मान मिल रहा है, ये उसकी तुलना में जो हम हाई कोर्ट को दे रहे हैं देखा जाए तो वो बहुत कम है।
यानी हम लोग हाई कोर्ट को जितना देते हैं वो हाई कोर्ट उसके बदले में, हमें देखा जाए तो मतलब इनकी भावना ऐसी है कि हम हाई कोर्ट को जितना देते हैं उसकी तुलना में कई गुना हाई कोर्ट हमें वापस करता है, बहुत वापस करता है। तो इसी वजह से इनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आई कि हम कोई एहसान कर रहे हैं या और कभी उन्होंने कभी किसी को जतलाया भी नहीं, यार मैं जो है कल रात को 2 बजे गया था, मैं कल रात को 3 बजे गया था, कभी नहीं। ये उसको फिर पूरा कराएंगे वो, चाहे जहाँ जहाँ फोन करना पड़े, मगर जिस बंडल लिफ्टर को फोन करना पड़े सारे बंडल लिफ्टरों को फोन करेंगे, हम लोग को भी बताएंगे। और प्लस ये नहीं कि बता दिया किनारे हो गए, नहीं, लगातार हर 10 मिनट पे फोन करके जानकारी लेते रहेंगे कि वो बंडल कहाँ तक पहुँचा, वो बंडल कहाँ तक पहुँचा, जब तक कि वो लॉर्डशिप के बंगले तक पहुँच न जाए। और उस बंडल लिफ्टर से भी बात करेंगे, अगर कोई सतीश ले गया, कोई भी ले गया, कि भाई वो बंडल यानी वो बंडल वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, जब तक कि उससे ना बात हो जाए कि हाँ भाई मैंने अंदर गया, मैंने वहाँ बंडल रखा हूँ, लॉर्डशिप भी थे या नहीं थे, सारी सूचना सबको जब तक दे ना दे तब तक इनको चैन नहीं। जब इनको शख्सियत है सदा गंभीर रहने की, शख्सियत है सदा गंभीर रहने की, स्वभावता आज भी खामोश है। शख्सियत है सदा गंभीर रहने की, स्वभावता आज भी खामोश है। विदाई की यह बेला है, इसमें नहीं किसी का दोष है। आंखों में उच्च नाले परिवार से बिछड़ने का गम है, पर होठों पर असहज मुस्कान है। आज हम जिनको विदाई दे रहे हैं वो हमारी शान है। बच्चों की तरह पाला और संवारा था हमें, आज छोड़ने को मजबूर है। गिले शिकवे सब भूल जाओ, आज सब बेकसूर है। कठिन कार्यों का संपादन भी ये हंसकर करवा जाते थे, हमारी नाराजगी को ये हमेशा हंसकर सह जाते थे। यह व्यक्तित्व ही आपको और महान बनाएगी, आपकी मंद मंद मुस्कान से सूरत जब जब हमें याद आएगी। इनके बाबा जी के बाद इनके पिताजी और दोनों चाचा वो भी उसी फैक्ट्री में लग गए, ठीक है। और बाद में जब उसी फैक्ट्री में वैकेंसी आई तो इन्होंने भी अप्लाई किया, लेकिन चांस के बाद देखिए अप्लाई किया लेकिन इनका वहाँ पे हुआ नहीं। और ना होना अच्छा ही था, क्योंकि इनकी किस्मत में हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनना लिखा हुआ था। तो अगर ये वहाँ पे हो जाते तो हो सकता फिर यहाँ आते ही ना। तो लेकिन ये वही ना कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ना होना भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ ना होने की वजह से ये हाई कोर्ट में आए और यहाँ से आज ज्वाइंट रजिस्ट्रार बन के यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था मेरे पहले बॉस रिपोर्टिंग ऑफिसर यही थे। इनके व्यवहार को ऐसे समझा जा सकता है कि उस दिन जितने लोग उस सेक्शन में थे आज लगभग सब लोग यहाँ पर हैं। उनमें से कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ दूसरे सेक्शंस में हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत ही है कि सब आज यहाँ इनके फेयरवेल पे उपलब्ध हैं। मैंने सीखा भी इन्हीं से। नयापन था, सुनते किसी की नहीं थे। सेक्शन का काम कॉल लिस्ट का ऐसा था कि 1-1.5-2 बजे तक हम लोग काम कर लेते थे, फिर रात तक देर रात कॉन्स्टिट्यूशन का इंतजार। संदीप भाई का कैरम, राजकुमार भाई का सेक्शन, 9-8 बजे फ़ोन करके बुलाना कि आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। दोपहर के समय जब टाइम मिले कुछ मित्र थे अलग अलग सेक्शन चले जाते थे। राजकुमार जी के पास फ़ोन आए, मनीष कहाँ है? ये कभी नहीं बताते कि नहीं है, बाहर है कॉल लिस्ट चेक कर रहा है बैठ के। ऐसा तो नहीं है, बात कराओ। मैं हूँ तब तो बात करूँ। मैं मार्बल हॉल पे हूँ, कॉन्फिडेंशियल में हूँ, कुछ मित्र थे वहाँ मिलना जुलना था। राजकुमार जी को वहाँ से कुछ कहा जाए कि बताइए लड़कों का ध्यान नहीं रखते हो, नए नए लड़के हैं बिगड़ जाएंगे। हम 1-1.5 घंटे बाद लौट के आए, प्रेम से हम बाबा ही सब कहते रहे, यार चले जाते हो, डांट पड़ती है। तो हम भी नाराज हो। हमें कहा जब काम नहीं तो टहले भी नहीं, तो कहा नहीं टहलो नहीं, काम नहीं सेक्शन के अंदर रहो। इन बिटवीन कुछ साल नौकरी करने के बाद मैं लखनऊ चला गया ट्रांसफ़र होके। इनको भी प्रमोशन में मौका मिला। मोहब्बत हमारी पुरानी थी, साथ की थी। हमने बहुत प्रयास किया कि बाबा रुक जाइए, अप डाउन आप आसानी से कर लेंगे। वहाँ ऐसा प्रयास किया कि अकाउंट में इनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेट आवर्स तक ना रुकना पड़े, लेकिन इलाहाबाद की मोहब्बत इन्हें रोक नहीं पाई। मैं बहुत पीछे पड़ा, लेकिन ये इलाहाबाद दोबारा आ गए और कॉल लिस्ट में आ गए। कुछ वाक़े और ऐसे रहे, बहुत कुछ हमें नहीं समझ में आता था क्या करें, क्योंकि डे फर्स्ट की नौकरी और तुरंत कॉल लिस्ट में पोस्टिंग,
और डे फर्स्ट से कोर्ट की कॉल लिस्ट संदीप भाई थे, धर्मेश साहब बैठे हुए हैं, अनूप साहब बैठे हुए हैं, लगभग सभी लोग जो कॉल लिस्ट में थे सब थे, सबकी मदद से नौकरी चलती रही। कभी भी ऐसा नहीं, आज मैं इतनी नौकरी के बाद भी कभी टेंशन नहीं हुई, खासतौर से जुडिशरी की नौकरी के बाद भी। वो राजकुमार जी का ही देन है। हम सुबह 9 बजे भी इतने फ्रेश रहते थे, इसलिए रात को 9 बजे जाएँ, लेकिन जब भी मैं कॉल लिस्ट में होऊंगा, जब भी मैं फ्रेश आऊँगा, कटियार साहब से कभी भी फार्म में नंबर लेके बात करता रहता हूँ। कटियार साहब के बिना मैं फ्रेश को नहीं समझ सकता था, और कॉल लिस्ट के बिना मैं बाबा के बिना कॉल लिस्ट को नहीं समझ पाता था। कई बार ऐसी चीज़ें होती रहीं। नई पौध आती है, अच्छे से पकड़ती है। हम जब गए थे तो 500 की फाइलिंग थी, आज बताया गया 1500 2000 की फाइलिंग है। सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ें होंगी, बदलती रहेंगी। लेकिन राजकुमार भाई, हम मिलने कानपुर आएंगे आपसे। राजकुमार सर के सेवानिवृत्ति के दिन मुझे अपने भी कई बातें याद आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने निस्संदेह सीखी हैं कि समर्पण से कैसे काम किया जाता है। हमने भी कभी इनके चेहरे पर, कई बार ऐसा होता है, हमारा भी सेक्शन ऐसा है कि हम भी रात को लेट निकलते हैं, लेकिन उतना देर नहीं निकलते जितना हमने इनको देर निकलते देखा। हम अगर शाम को 6 बजे निकलते हैं तो राजकुमार सर 6 बजे चाय पीने निकलते थे कि प्रेम भाई चल दियो, हमने हाँ तो चल दिए, बोले हम अब चाय पीने जा रहे हैं। तो ये समर्पण कभी इनके मुंह पर ये निराशा के साथ नहीं सुना, हम हमेशा मुस्कान के साथ सुना। और ये सारी चीज़ें हम लोग को भी एक ऊर्जा देती थी कि जब राजकुमार सर रुक सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रुक सकते। नौकरी है, कर्तव्य ये भी है, इसी नौकरी के भरोसे हमारा सब कुछ चलता है। तो ये सारी सीख मिली। और अभी देवेंद्र भाई ने कहा कि इतना बड़ा परिवार इनको लेने आया है उच्च न्यायालय से। हम लोग को भी लेने आते थे लोग, लेकिन वो स्कूल का टाइम था। सुबह 9:30 बजे हमारे स्कूल से 5 बच्चे आते थे। 5 बच्चे ससम्मान आकर के, कोई बायां टांग पकड़ता था, कोई दायां टांग पकड़ता था, किसी ने हाथ पकड़ा, एक ने बस्ता पकड़ा, फिर हवा में लहराते हुए ले जाते थे। और शाम को 5 परिवार वाले आते थे कि फिर वैसे ही टांग के ले जाओ, कहीं ये साला भाग न जाए। तो लेकिन यहाँ ये है कि परिवार वाले आए हैं कि इन्होंने कुशलतापूर्वक जो है अपनी नौकरी पूरी की है, और नौकरी पूरी करके उसी शान के साथ इस उच्च न्यायालय से आज विदाई ले रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 4 लाइन मैं भी बोलूँगा। आ ही गया, घर वाले कहेंगे काम कर भैया, न बॉस डांटेगा न रिपोर्ट बनेगी, अब तो बस झाड़ू और कपड़े धुलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजकुमार सर को इनके सेवानिवृत्ति वाले दिनों के लिए बधाई देता हूं। और हंसी मजाक से अलग, रिटायरमेंट का ये पल कुछ अलग है। दिल में, चेहरे पर मुस्कान, दिल में फलक है। साथियों से बिछड़ने का गम तो है, पर यादों में हर एक लम्हा नेक रहेगा। धन्यवाद। राजकुमार भाई की नियुक्ति अधिकांश जो है वो कंप्यूटराइज कापी, उसके बाद 90% उन्होंने जॉब पूरा कंप्यूटराइज कापी किया, और यह तो फ्री स्टाइलिंग किया। इनकी हमारी मुलाकात अक्सर जो है यूनिवर्सिटी कंप्यूटर ग्रुप में, अब रेस्टा कंप्यूटर ग्रुप में जाने जाती है, आती थे समस्याएं लेकर के। तो समस्याओं को इतना बढ़िया बारूदी से बताते थे। ये पूरा इतने सालों तक आपने इतने अच्छे से दिया कि दिख रहा है, उसका रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे। और सर मैं आप बस यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका जो आगे वाला जीवन हो वो स्वस्थ से और सुखद जीवन हो आपका। थैंक यू। अच्छे समझाया, लोगों को सीखा भी और लोगों को बताया भी कि इससे काम कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तीनों चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, अच्छे से कराया। सेवानिवृत्ति के इस समारोह में उपस्थित इसकी अध्यक्षता कर रहे रजिस्ट्रार कंप्यूटर श्रीमान पवन कुमार शर्मा जी, उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयानंद द्विवेदी जी और महासचिव श्री निखिल कुमार सिंह जी, बहनों और भाइयों, वास्तव में राजकुमार जी के बारे में हमारे साथियों ने बहुत कुछ बताया। रियल ज्वेल, ये जो इस हाईकोर्ट के बहुत बहुमूल्य हीरे हैं। जिस भी सेक्शन में ये गए उस सेक्शन को इन्होंने बहुत अच्छा संभाला। पिछले 1 साल से हम लोग JR साहब से मुखातिब हैं। पिछले 1 साल में इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ संभाला कि मुझे किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हर चीज़ की ये अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं, ये हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई भी किसी से कोई भी कमी है, कोई भी दिक्कत है, तुरंत अपने ऊपर लेके कहेंगे कि नहीं मैं इसको तुरंत दिखवा।
कभी इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हाईकोर्ट में पिछले 1 साल से मैं हूँ, मैंने देखा है किसी भी कर्मचारी को कोई भी काम बताओ तो पहले वो अपनी समस्याएं बताना शुरू करेगा, रिसोर्सेज की तकलीफ बताएगा, मैन पावर की तकलीफ बताएगा, लेकिन इन्होंने कभी भी आज तक नहीं बताया कि हमको ये दिक्कत है, ये मैन पावर की कमी, कुछ भी नहीं। बस इनको एक डायरेक्शन दिया गया, इन्होंने कहा बिल्कुल हम शाम तक इसको पूरा कर देंगे। तो ये एक अच्छे कर्मचारी की एक वो है, क्वालिटी है कि वो अपनी समस्याओं से आपको कम वाकिफ करा के आपको रिजल्ट और आउटपुट देता है। आज इनका रिटायरमेंट 2 दिन पहले इन्होंने बताया कि सर के लिए वो है, रिगार्ड्स है। सर इधर साल पहना के सर का राजकुमार जी के जैसे एम्प्लॉयज़ आज की तारीख में मिलना एक बहुत नामुमकिन के बराबर है। संदीप भाई गुड गिफ्ट दे रहे हैं सबको। आ जाओ। भाई और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हमारी माननीय न्यायालय में 1 जनवरी 6 अप्रैल 94 को मैं यहाँ आया था। लगभग 25 सेवाएं मैंने माननीय उच्च न्यायालय को दी और मेरी इनिशियल पोस्टिंग कंप्यूटर सेंटर में ही हुई। उसके बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज में लगभग मैं 30 साल रहा। 30 साल रहने के बाद 1 जनवरी 25 को हमारा प्रमोशन हुआ इवेंट रजिस्ट्रार के पद पर। तब हमारी पोस्टिंग फाइलिंग। यहाँ सभी लोगों का सहयोग के कारण ही काम सुचारू रूप से चला सका हूँ। इसके लिए सभी पुराने एवं नए लोगों को मैं अपनी तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ। सभी लोग इसी करके दिक्कत न हो।